गुड इवनिंग स्टूडेंट, मैं शिखा सिंह और गृह विज्ञान में चलिए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। बहुत सारे एक्ट के बारे में हमको पढ़ना है, तो मैं बिल्कुल भी टाइम बर्बाद नहीं करूंगी आप सबका। और चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए, भोज्य पदार्थों की गुणवत्ता हेतु जो मानक है उसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। इसमें पहला है खाद्य पदार्थ निषेध अधिनियम। ये आया था 1954 में। कब आया था? 1954 में। इसको याद रखिएगा आप सब। दूसरा है आवश्यक वस्तु अधिनियम। ये आया था सन 1955 में। कब आया था? 1955 में। तीसरा है भारतीय मानक संस्थान प्रमाण चिन्ह योजना, यानी इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन। ये आया था सन 1952 में। चौथा है कृषि उत्पादों के ग्रेडिंग तथा मार्केटिंग अधिनियम। ये आया था 1937 में। ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। पांचवा है फल उत्पाद आदेश मानक, यानी फ्रूट प्रोडक्ट्स ऑर्डर स्टैंडर्ड्स। इसको बोलते हैं FPO। ये आया था सन 1955 में। नेक्स्ट है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी एक्ट। ये आया था सन 2006 में। ओके। सातवां है औषधि एवं सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम। ये आया था 1940 में। आठवां है बाट और माप मानक अधिनियम। ये आया था 1976 में। नौवां है स्टैंडर्ड ऑफ वेट एक्ट 1939, ठीक है। 10वां है कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ। ये आया था 6 जनवरी 1987 को, याद रखिएगा। 11वां, कल हम कैनल के बारे में बात कर रहे थे, कैनिंग, उसी से रिलेटेड यानी डिब्बाबंदी से रिलेटेड जो लॉ था इसको बोलते हैं कैनल फूड लॉ। ये आया था सन 1970 में। ओके। नेक्स्ट है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। देखिए, कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ के बारे में जब भी पूछेगा तो वो 6 जनवरी 1987 को आया था, और जब भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पूछेगा वो 1986 में आया था। मतलब 1986। इसको इंग्लिश में बोलते हैं CPA, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। नेक्स्ट है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। ये आया था 1986 में। नेक्स्ट है वायु प्रदूषण अधिनियम। ये आया था 1981 में। फिर है एक है CPCB, यानी सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। इसका जो स्थापना हुआ था वो 22 सितंबर को हुआ था, और ये एक्ट आया था 1974 में, क्योंकि ये जो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है इसका जो मुख्यालय है वो इस समय नई दिल्ली में है। ओके। नेक्स्ट है वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974, यानी जल से रिलेटेड जो भी मतलब उसको प्रिवेंट सुरक्षित रखने के लिए जो भी एक्ट आया था, कंट्रोल करने के लिए, वो आया था 1974 में। 18वां है मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट ऑर्डर MMPO। इसको बोलते हैं मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट ऑर्डर। ये आया था सन 1992 में। 19वां है मीट फूड प्रोडक्ट ऑर्डर, यानी यहाँ नॉनवेज की बात हो रही है, मीट। ये आया था 1973 में, 1973। नेक्स्ट है ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940। फिर है 21वां स्टैंडर्ड ऑफ वेट एंड मेजरमेंट एक्ट 1976। इतने सारे एक्ट थे, और भी हैं, मैं आपको बता रही हूँ, एक मिनट। नेक्स्ट है मिड डे मील प्रोग्राम। ये आया था 15 अगस्त 1995 को। फिर है NNMB, नेशनल न्यूट्रिशन मॉनिटरिंग बोर्ड। इसका फुल फॉर्म पूछ देता है, NNMB, नेशनल न्यूट्रिशन मॉनिटरिंग बोर्ड, ठीक है। उसके बाद है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। ये आया था 2013 में। आइए नेक्स्ट बात करते हैं NCW, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एक्ट। ये आया था 1990 में और इस्टेब्लिश हुआ था जनवरी 1992 में। फिर है NHRC, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन एक्ट। ये आया था 1993 में, ठीक है, और 12 अक्टूबर 1993 इसका एग्जैक्ट डेट है। फिर है DPEP, डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम। ये आया था 1994 में। फिर है NCPCR, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट एक्ट, दिसंबर 2005। NCPCR याद रखिएगा, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट एक्ट। ये आया था 2005 में। फिर है PNDT, प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स।
ठीक है, ये आया था 1994 में। फिर है PWD पर्सन विथ डिसएबिलिटीज एक्ट 1995 में। फिर है RCI रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट, ये आया था 1992 में। फिर है हामा हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, ये है 1956 में आया था। फिर है पॉस्को द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2012। JJCP जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट, ये आया था सन 2000 में। क्या है? JJCP बोलते हैं शॉर्ट में, जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट सन 2000, ठीक है। फिर एक है इमोरल ट्रैफिक एक्ट, ये आया था सन 1890 में। देखिए मैं आपको जितने भी एक्ट बता रही हूँ, ये अब तक जितने भी एग्जाम हुए हैं, नेट, TGT, PGT, हायर, आपका डायट प्रवक्ता का जो एग्जाम हुआ था, आपका LT का जो एग्जाम हुआ था, वो सारा मैंने एक जगह पे लिख लिया है आपको पढ़ाने के लिए। तो ठीक है, आप मैं जैसे जैसे बोलती जा रही हूँ उसको नोट करते जाइए ताकि आपकी वो चीज़ें तैयार हो जाएं। और जब भी होता है इसी में से फिर रिपीट करता है, कुछ नई चीज़ें होती हैं और फिर सारे वही पुराने वाले होते हैं। तो आप इसको अगर तैयार कर लेते हैं तो आपके कम से कम 2 क्वेश्चन हर एग्जाम में सही होंगे, ठीक है। तो इमोरल ट्रैफिक एक्ट आया था 1890 में। नेक्स्ट है फैक्ट्रीज एक्ट, ये आया था 1948 में। कब आया था फैक्ट्री एक्ट? 1948 में। फिर है चाइल्ड लेबर सिस्टम एबोलिशन एक्ट, ये आया था सन 1976 में। नेक्स्ट है प्रोहिबिशन ऑफ चिल्ड्रन मैरिज एक्ट, चाइल्ड मैरिज एक्ट, ये आया था सन 2006 में। फिर है शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब एक्ट 1989, क्या है? शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब एक्ट 1989। फिर है चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज लॉ इन इंडिया, ठीक है, ये आया था आपका 22 मई 2012 में। अक्सर ये पेपर में आ जाता है, ध्यान रखिएगा। चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज लॉ इन इंडिया 22 मई सन 2012 में आया था ये एक्ट। फिर है वावा VAWA, इसको बोलते हैं द वायलेंस अगेंस्ट विमेन एक्ट ऑफ, ये आया था 1994 में, वावा बोलते हैं इसको। फिर है प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, ये आया था सन 2005 में, इसको शॉर्ट में बोलते हैं DV एक्ट। क्या? डोमेस्टिक वायलेंस, DV एक्ट कब आया था? 2005 में। और जो वावा है ये भी वुमेन से रिलेटेड है, द वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, ये है 1994 में। तो कौन सा पुराना हुआ? वावा। और उसके बाद आया था DV डोमेस्टिक वायलेंस, ठीक है। फिर है द स्पेशल मैरिज एक्ट, ये आया था 1954 में, ओके। फिर है द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट, ये आया था 1955 में। फिर है द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट, ये आया था सन 2006 में। फिर है द माइन एक्ट है 1952 में। फिर है एंटी डावरी एक्ट, मतलब दहेज निरोध वाला जो था वो 1961 में आया था, ओके। ये सारी आप जो है याद करते जाइए। फिर है एक नेक्स्ट है GAWA यानी गार्जियंस एंड वार्ड्स एक्ट 1890। नेक्स्ट है द चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986। द बॉन्डेड लेबर सिस्टम एबोलिशन, ये है 1976। फिर है द प्लांटेशन एक्ट 1951। द फैक्ट्री एक्ट 1833। फिर है NRHM, इसका फुल फॉर्म है नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, ये आया था सन 2005 में। फिर है GSY जननी सुरक्षा योजना 12 अप्रैल 2005। उसके बाद MG नरेगा यानी महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ये आया था सन 2005 में और ये लागू हो गया था 2 फरवरी 2006 से। फिर है CSWR, इसका हिंदी में मतलब होता है केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड, सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड, ये आया था सन 1954 और 55 में। 1954-55 जो भी होगा आप उसको टिक करिएगा, वो सही होगा। फिर है NCERT राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान तथा प्रशिक्षण संस्थान, ये इसका सन है 1961 में, इसकी स्थापना भारत में हुई थी। फिर है ICDS, इसको बोलते हैं संगठित बाल विकास कार्यक्रम,
2 अक्टूबर 1975 को ये आया था। फिर है CRC, ये जो है बाल अधिकारों पर कन्वेंशन से रिलेटेड है, 1989 में आया था। नेक्स्ट है NSSO, नेशनल सोशल सैंपल ऑर्गेनाइजेशन, इसको बोलते हैं राष्ट्रीय सामाजिक सर्वेक्षण संस्थान। इसकी स्थापना सन 1950 में हुई थी। फिर है NFHC, मतलब बाल स्वास्थ्य की जानकारी रखना, ये 1992 और 93 में आया था। फिर SSA, सर्व शिक्षा अभियान, सन 2001। फिर है SBM, क्या है, साक्षर भारत मिशन, ये सितंबर 2009 में आया था और ये जो है 1 सितंबर 2009 से काम भी कर रहा है। फिर है NRLM, नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन, ये आया था जून 2011 में। इसको बोलते हैं राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, ये कब आया था? जून 2011 में। फिर है NLM, नेशनल लिटरेसी मिशन, 1988, ये 15 से 35 वर्ष के आयु वर्ग के लोगों के लिए प्रोग्राम है। लिटरेसी की बात हो रही है तो यहाँ साक्षरता से रिलेटेड प्रोग्राम है ये, और इसमें 15 से 35 वर्ष की आयु वर्ग के लोगों को शिक्षित किया जाता है। नेक्स्ट है IRDP, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, 1980। इतने सारे प्रोग्राम थे और अभी थोड़े और प्रोग्राम हमारे पास हैं जो कि हमारे एग्जाम में आए हुए हैं। मैंने इसको एक जगह लिखा हुआ है और आप इसको ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। एक है ट्राइजेम, ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ये आया था 1979 में। नेक्स्ट है विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? 16 अक्टूबर को मनाया जाता है, क्योंकि इसकी स्थापना जो हुई थी 16 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इसको बोलते हैं खाद्य एवं कृषि संगठन। फिर पहली पंचवर्षीय योजना कब आई थी? 1951 में। काफी पुराना क्वेश्चन है लेकिन ये फिर भी पूछ देता है क्योंकि हमारे सिलेबस में है, ठीक है। फिर है समन्वित बाल विकास सेवा, ICDS, ये आया था 2 अक्टूबर 1975। इसके बारे में मैंने पहले भी आपको बता दिया है और कुछ चीजें रिपीट हो रही हैं क्योंकि वो पेपर में बार बार आई हैं, इसलिए मैंने इसको लिख दिया है, क्योंकि बार बार जो चीजें आ रही हैं आप समझ लीजिए वो चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम, ये 15 से 35 आयु वर्ग के लोगों के लिए होता है। एक है TDP कार्यक्रम, ये TGT के एग्जाम में आया था और ये जो है किसके लिए काम करता है पूछा था, तो ये अनुसूचित जाति और जनजाति के कल्याण के लिए है। TDP, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के कल्याण से रिलेटेड ये प्रोग्राम है। एक क्वेश्चन आया था कि होम साइंस जो है वो यूपी में कब से आया है, तो 1960 से, ओके। एक है निपसिड, NIPCCD, यानी राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संगठन, ये 4 जुलाई 1975 को आया था, ठीक है। इसका है निपसिड, NIPCCD, निपसिड, ठीक है। इसको बोलते हैं राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संगठन। इसकी स्थापना जो है वो 4 जुलाई 1975 को हुई थी, तब से ये काम कर रहा है। समाज शास्त्र शब्द सबसे पहले कौन दिया था, किस सन में दिया था? 1838 में, ओके। फिर एक क्वेश्चन जो है ये हमेशा जो है हायर के भी पेपर में देखा जा रहा है, पूछ दे रहा है, और जो राजकीय इंटर कॉलेज की जो परीक्षाएं होती हैं उसमें भी पूछता है। यह भारतीय परिवार नियोजन संस्था, इसका आंसर 1951 है, लेकिन जब भी GIC का हायर का एजुकेशन में क्वेश्चन पुट किया है तो उसका आंसर सही करता है 1952। तो जब भी आप हायर GIC दे रहे हो या GIC इंटर कॉलेज दे रहे हो तो आप 1952 ही लगाइएगा, वो वहाँ पे सही माना जाता है, ठीक है। फिर महिला शिक्षा निधि सन 1928 में हुई थी और दिल्ली में इसकी स्थापना हुई थी द्वितीय अधिवेशन में। फिर राष्ट्रीय महिला आयोग संबंधी नया अधिनियम कब बना था, तो 1990 में बना था। फिर सर्वप्रथम स्कूलों में गृह विज्ञान पढ़ाने का प्रावधान 1948 में मद्रास में स्टार्ट हुआ था, ठीक है। उच्च विद्यालय में गृह विज्ञान को शिक्षण के रूप में महारानी बालिका उच्च विद्यालय बड़ौदा गुजरात में स्टार्ट किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट है अखिल भारतीय गृह विज्ञान संघ की स्थापना कब की गई थी, तो 1952 में की गई थी। फिर है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना NREP, ठीक है, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, ये आया था 1999 में,
ठीक है। और एक्ट के साथ इसमें जो है वो ये भी पूछ देता है कि किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत जो है ये प्रोग्राम आया था, तो ये आया था छठी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत, ठीक है। फिर है ICDS, ये आया था वही इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम जो है वो 1975, 2 अक्टूबर 1975। देखिए ये क्वेश्चन तीसरी बार आ गया, ठीक है। यूनिसेफ, यूनिसेफ का फुल फॉर्म एक बार एग्जाम में पूछा था, वो है यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड। फिर है प्राकृतिक आपदा में तुरंत सहायता प्रदान करती है, हम सब जानते हैं, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी, ओके। फिर है बालवाड़ी कार्यक्रम कब आया था? 1970-71 में, ओके। फिर है प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन, ठीक है, ये आया था 1954 में। पहला मैंने आपको यही पढ़ाया है, ध्यान रखिएगा, इसको इंग्लिश में बोलते हैं PFA। नेक्स्ट है एंटी डावरी एक्ट, ये आया था 1961 में। फिर है कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये आया था 2 अक्टूबर 1952 को। नेक्स्ट है ICDS, ये जो ICDS प्रोग्राम है हमारा, ये परिवार एवं शिशु कल्याण के लिए सबसे बड़ा सरकारी कार्यक्रम है। जब भी आपसे ये प्रश्न उठे, क्योंकि ये प्रश्न उठ चुका है कि परिवार एवं शिशु कल्याण के लिए सबसे बड़ी सरकारी कार्यक्रम कौन सा है, तो वो है आपका ICDS, जिसकी स्थापना 2 अक्टूबर 1975 को हुई थी। नेक्स्ट, सर्वप्रथम शुरू होने वाला गृह विज्ञान कॉलेज कौन सा था? वो था श्री अविनाश लिंगम इंस्टीट्यूट ऑफ होम साइंस, कोयम्बटूर, ठीक है। नेक्स्ट है NRHM, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, 12 अप्रैल 2005 में आया था। फिर है राष्ट्रीय प्रसार सेवा, कब आया था? 1953 में। फिर है आपका ये क्वेश्चन जो है 2 बार मैंने GIC के पेपर में देख लिया, एक बार यही क्वेश्चन GS में पूछ दिया था और एक बार यही क्वेश्चन हमारे हायर के पेपर में 2014 वाले पेपर में पूछा हुआ है कि प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना किस सन में हुई थी? तो सन था 1974। और कहाँ हुई थी? तो पांडिचेरी, ठीक है, जिसको पुदुचेरी बोलते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन मैंने 2 बार एग्जाम में देख लिया है और आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मैंने बहुत ही मेहनत से इसको छांट के लिखा है। और आई होप अगर आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो ये आपके भी आगामी एग्जामों में बहुत काम आएगा। नेक्स्ट है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, अभी मैंने बताया 1986। फिर है आपका ये RPD, द राइट ऑफ पर्सन विथ डिसएबिलिटीज एक्ट, इसमें जो संशोधन हुआ है, पीछे एक जो हमारा एक्ट था अभी हम पढ़े थे, मैं बता रही हूँ आपको, 1994 का एक्ट है ये वाला, PWD, पर्सन विथ डिसएबिलिटी एक्ट 1995, इसमें संशोधन हुआ है। तो ये द राइट ऑफ पर्सन विथ डिसएबिलिटी एक्ट बन के आया 2016 में। तो ये नया वाला जो है वो अक्सर करके एग्जाम में पूछ दे रहा है, तो इसको शॉर्ट में बोलते हैं RPD, द राइट ऑफ पर्सन विथ डिसएबिलिटीज एक्ट, ये है 2016 में आया था। फिर है गावा, बताया मैंने, गार्जियंस एंड वार्ड्स एक्ट 1890। RTE, राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट जो है ये 2009 में आया था। और जब भी पूछे ये लागू कब हुआ था, तो 1 अप्रैल सन 2010 में। RTE एक्ट 2009 का है और ये लागू हुआ था 1 अप्रैल 2010 से। नेक्स्ट है पॉस्को, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट, सन 2012। फिर ये देखिए इस बार जो 2019 में वो हुआ था अभी GIC का, 2018 में एक एग्जाम हुआ था GIC इंटर कॉलेज का, वो मैं देने गई थी, तो उसमें ये 4 क्वेश्चन आए थे, उसको भी मैंने इसमें इंक्लूड कर दिया है, वो भी मैं आपको बता दे रही हूँ। पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम ये आया था 1995 में। नेक्स्ट है स्वच्छ भारत अभियान, ये है 2 अक्टूबर 2014 को। फिर राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय की स्थापना कब हुई थी? NOS, नेशनल ओपन स्कूल, 1979 में। फिर है एनीमिया मुक्त भारत कब हुआ था? 14 जनवरी 2019। एनीमिया मुक्त भारत 14 जनवरी 2019 को हुआ था। फिर एक एनीमिया से रिलेटेड प्रोग्राम था जो 1970 को आया था, ठीक है। ये क्वेश्चन था एनीमिया प्रोफिलैक्सिस प्रोग्राम 1970,
ये क्वेश्चन जो है मैंने पल्स पोलियो वाला और स्वच्छ भारत अभियान प्लस राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय की स्थापना प्लस ये एनीमिया वाला 1970 का जो प्रोग्राम था प्लस एनीमिया मुक्त भारत 14 जनवरी 1919, ये प्रश्न जो है जीआईसी में 5 क्वेश्चन आया था। और कभी कभी क्या होता है, सन से रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन आ जाता है, अगर आपको ये एग्जैक्ट नहीं आएगा तो आप नहीं कर पाएंगे, इसलिए आपको इसको तैयार करना होगा। और मेरे पास अभी जितना लिखा हुआ था मैंने दे दिया, और मुझे जो और नया पता चलेगा मैं उसके बारे में भी आपसे जो है आपको वीडियो बना के डाल दूंगी। फिलहाल आप इस वीडियो को पढ़िएगा, और मैं चाहती हूँ कि आप लोग एक डायरी में या कॉपी में इसको अपना पूरा अच्छे से लिख लें, क्योंकि इसको सुन के जब आप लिखेंगे ना तो ये सारी चीज़ें आपको याद हो जाएंगी, और ये हमारे विषय से संबंधित है तो हम सब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये प्रश्न जो है हमेशा रिपीट होते रहते हैं। आज मैंने एक्ट के बारे में आपसे बात की। नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग नेक्स्ट टर्न पे मैं आपको फूड प्रोसेसिंग का जो चैप्टर है हमारा हायर एजुकेशन का चौथा टॉपिक, उसका मैंने नोट्स प्रिपेयर कर लिया है। कल मैं आपको जो है उसके बारे में अच्छे से उस पर पूरा लेक्चर दूंगी। फिलहाल आप इतना जो मैंने आज बताया आपको, इसको आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। और कोई भी समस्या हो, कोई भी परेशानी लगे तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम है तो वो आप लिखिए, ताकि मैं उसका समाधान कर सकूं, क्योंकि आप लोग कमेंट बॉक्स में कुछ नहीं लिखते। मैं गृह विज्ञान वाले स्टूडेंट से स्पेशली कहना चाहूँगी, आपको मुझ में जो भी कमी लगे आप वो भी लिखिए, ठीक है। मैं बिल्कुल बुरा नहीं मानूंगी, क्योंकि मेरी जो कमी होगी आप बताएंगे तो ही मैं उसमें सुधार कर पाऊंगी, ठीक है। ओके, देन नेक्स्ट जो है कल मैं फिर क्लास लूँगी, और आज आप ये तैयार कर लीजिए, जितने भी एक्ट हैं मेरे पास लिखे थे मैंने आपको बता दिए। और नेक्स्ट टर्न पे फिर जो है कल हम लोग फिर मिलेंगे फूड प्रोसेसिंग के साथ। ओके देन बाय एवरीवन, बाय, हैव अ गुड डे।